एरिया में क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम आगे और जो है कि सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला है। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पे? डायगोनल, विकर्ण। हाफ इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 10, 10 का स्क्वायर इक्वल 1/2 इंटू 100। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिकी मेथड नहीं मालूम है तो दूसरे मेथड से सॉल्व करके हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले स्क्वायर की शेप बना लीजिए। शेप बनाने के बाद डायगोनल को ड्रा कर दीजिए। अब डायगोनल की लेंथ दी हुई है 10 मीटर। तो हर एक स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इसे स्क्वायर का हाफ पार्ट जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो ये सपोज कर लीजिए इसकी साइड x है, तो ये भी x होगा। पाइथागोरस थ्योरम में डायगोनल होता है, डायगोनल इक्वल डी इक्वल रूट में बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे बेस लंब दोनों सेम है क्योंकि ये स्क्वायर है। डी इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर। डी की वैल्यू दिया हुआ है इसमें 10 रूट में 2x स्क्वायर। इसको इस साइड कर लेंगे और इसको इस साइड रूट 2x स्क्वायर इक्वल 10। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यहाँ से जो है कि रूट कैंसिल हो जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर इक्वल 100, x स्क्वायर इक्वल 100/2 इक्वल 50, x स्क्वायर इक्वल 50 और मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आप जानते हो किसी भी स्क्वायर में साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर इक्वल होता है उसका एरिया। तो यही जो है कि स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मीन्स भुजा, साइड स्क्वायर इक्वल रूट 3/4। साइड की वैल्यू रख देंगे हम 6 स्क्वायर इक्वल रूट 3/4 इंटू 36।
36 को 4 से जो है कैंसिल कर देंगे, 9 इक्वल 9√3। इसके क्षेत्रफल को हमने ज्ञात कर लिया। अब इसकी ऊंचाई को जो है कि हम निकालेंगे। तो सब ऊंचाई को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को ड्रा करेंगे हम। समबाहु त्रिभुज को ड्रा करने के बाद इस वर्टेक्स से ए बी सी वर्टेक्स से बी सी पे लंब डालेंगे। तो ए और डी की लंबाई ही उसकी ऊंचाई होगी। अब इसी के क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला है क्षेत्रफल का इसका दूसरा फार्मूला है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में हो गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई 9√3 1/2 इंटू बेस की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू हाइट को h मान लेंगे। अब इस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इधर लाएंगे हम, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आएगा। h 3h इक्वल हो जाएगा 9√3। तो h इक्वल हो जाएगा 9√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 3√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज को ड्रा करेंगे जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी ये कर्ण 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु है तो ये साइड इक्वल होगी। तो ये मान लिया x है तो ये भी x होगी। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए ये 8 है, 80 नहीं है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल 64, x स्क्वायर इक्वल 64 डिवाइडेड बाई 2 को इस साइड ले आए हैं तो डिवाइड में हो गया है। इसको कैंसिल करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब x की वैल्यू √32
2, दोनों साइड का रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस पे रूट आ जाएगा। तो यस की वैल्यू आ गई √32। अब हम इस जो है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल 1/2 बेस पी एक्स है और हाइट पी एक्स है। इसकी वैल्यू आई हमारी √32, तो दोनों जगह 32 रखेंगे इंटू 32 इक्वल 32 रूट में 32 हो जाएगा 32, रूट हट जाएगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा इक्वल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को आंसर में लगाना नहीं भूलना चाहिए, अगर यूनिट नहीं लगाए तो आंसर गलत होता है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी जो है कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी सारी की सारी जो है कि साइड्स इक्वल होंगी। सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं और इसकी ऊंचाई को फाइंड आउट करने के लिए ABC, यहाँ से ये लंब डालेंगे तो ये D हो गया। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है H। सारी साइड्स की वैल्यू दिया हुआ है 2√3। ये भी की वैल्यू भी 2√3 होगी, BC की वैल्यू भी 2√3 होगी। तो ऊंचाई भी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसका एरिया क्षेत्रफल को निकालते हैं हम। क्षेत्रफल इक्वल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल √3/4 इंटू 2√3 का स्क्वायर इक्वल √3/4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल √3/4 इंटू 12, 4 3 इक्वल 3√3। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ क्षेत्रफल हम इसके हाइट को फाइंड आउट करेंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल हो गया 3√3। अब क्षेत्रफल को हाइट के फॉर्म में इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल 3√3। 1/2 बेस की वैल्यू रखेंगे। बेस की वैल्यू जो इस साइड की वैल्यू है वही होगी 2√3 इंटू हाइट
3, हाइट इक्वल 3√3। ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा, इनटू में हो जाएगा, ये इनटू में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 2√3। हाइट इक्वल 2 से कैंसिल हो गया, √3 से कैंसिल हो गया, हाइट इक्वल आ गई 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। इस प्रकार से एरिया के हम टोटल जो है कि आज कल को मिला के 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन, ये जो है कि क्वेश्चन लेवल सी के थे, मीन्स बहुत इजी लेवल के थे। अब इसके बाद हम जो है कि लेवल बी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद लेवल सी के करेंगे।